दिसंबर 2001 यानी संसद पर हमले की बरसी के दिन एक बार फिर संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो युवक दर्शक दीर्घा से कूद गए और स्मोक क्रैकर्स छोड़ दिए। दरअसल शून्यकाल में पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद खरगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे, तभी एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा से कूद गया, जिसकी वजह से न सिर्फ मुर्मू बल्कि दूसरे सांसद भी सहम गए। लोगों लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। ये शख्स पहले बैरियर से लटका और फिर सदन के अंदर छलांग लगा दी। इसके बाद दूसरा शख्स भी उसके पीछे सदन में कूद गया, जबकि पहला शख्स कूदते हुए एक के बाद एक 4 बेंच पार कर गया। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता, कुछ सांसदों और सुरक्षा कर्मियों ने युवक को घेर लिया, जिसके बाद युवक ने अपना जूता निकाला और पीले रंग की गैस स्प्रे कर दी, जिससे सदन का एक हिस्सा धुआं हो गया। इस दौरान राहुल गांधी समेत कई सांसद अंदर मौजूद थे, जो खड़े होकर घटना को करीब से देखते नजर आए। जबकि अफरा तफरी के बीच पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने लोकसभा की कार्यवाही को पहले ही 2 बजे तक स्थगित कर दिया था। लोगों लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। जानकारी के मुताबिक जो 2 लोग संसद की कार्यवाही के दौरान अंदर घुसे और इस वारदात को अंजाम दिया, उनमें से एक का नाम सागर शर्मा है, जबकि दूसरे का नाम मनोरंजन डीआई है। दोनों लोकसभा विजिटर पास लेकर संसद में प्रवेश किया था, जिसमें एक सागर शर्मा मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास लेकर के लोकसभा के अंदर आया। बहुत तेज धुआं निकला, अफरा तफरी मच गई। हाँ, वो कुछ समझ नहीं आया कह क्या रहे थे, बट वो कुछ नारेबाजी कर रहे थे। सांसदों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सागर शर्मा और दूसरा शख्स संविधान बचाओ और तानाशाही नहीं चलेगा के नारे लगाते हुए दर्शक दीर्घा से नीचे कूदे। सांसदों को छकाते हुए ये शायद वेल तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन लोकसभा सांसदों ने इन्हें दबोच लिया, जिसके बाद लोकसभा के अंदर घुसकर अफरा तफरी मचाने वाले दोनों युवकों को हिरासत में लेकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया और दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट पार्लियामेंट के अंदर हंगामा करने वाले लोगों से पूछताछ करने पहुंच गई। संसद भवन के अंदर और बाहर आज जो कुछ भी हुआ वो सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करता है। इतने कड़े इंतजाम के बाद भी आखिर कैसे चारों आरोपी स्मोक क्रैकर लेकर अंदर घुस गए और 2 तो लोकसभा की कार्यवाही तक पहुंच गए। सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिर कब, क्या और कैसे हुआ। लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी और सदन में 0 आवर चल रहा था। घटना से ठीक पहले बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू बोल रहे थे। उस वक्त सदन में स्पीकर की कुर्सी पर बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल बैठे थे। तभी सांसदों की सीट के पीछे बनी दर्शक दीर्घा से एक के बाद एक 2 युवक नीचे कूद गए। इनमें से एक युवक तो बेंच के बीच नीचे गिर गया, जबकि दूसरा युवक एक बेंच से दूसरी बेंच पर कूदते हुए आगे जाने लगा। युवकों को कूदते हुए देख कई सांसद उनकी ओर दौड़े। इस बीच एक युवक चिल्लाया कि पास मत आओ और नारे लगाने लगा। इसी दौरान सांसद मलूक नागर, हनुमान बेनीवाल और दानिश अली ने दोनों युवकों को दबोच लिया। इस बीच युवक ने अपने जूते में छिपा स्मोक क्रैकर निकाल लिया और उसके पिछले हिस्से को खींचते ही क्रैकर से पीले रंग का धुआं निकलने लगा। पीले रंग का धुआं देखकर लोकसभा में अफरा तफरी का माहौल बन गया। राजेंद्र अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही को फौरन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया और इसी बीच सदन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया। सिर्फ लोकसभा के अंदर ही नहीं, संसद भवन के बाहर भी 2 लोग ऐसी ही घटना को अंजाम देते दिखे। ये दोनों अंदर मौजूद युवकों के साथी थे। उनमें एक युवक और एक महिला थी। उन्होंने भी बाहर स्मोक क्रैकर फोड़कर नारेबाजी की। शायद उन्हें जब एहसास हो गया कि उनके साथियों ने सदन के अंदर अपना काम कर दिया, तो उन्होंने भी संसद भवन परिसर में स्मोक क्रैकर फोड़ा। जैकेट पहने युवक ने स्मोक क्रैकर को हाथ में ही जलाया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने इस युवक के हाथ से स्मोक क्रैकर छीन लिया और जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद पुलिसकर्मी युवक को पकड़कर अपने साथ ले गए। संसद भवन परिसर में इस तीसरे युवक के साथ एक महिला भी थी। भारी सुरक्षा के बीच उसने भी अपना काम शुरू कर दिया। उसने भी संसद परिसर के अंदर स्मोक क्रैकर को फोड़ा और अपने इरादे साफ कर दिए। स्मोक क्रैकर फोड़ते ही चारों तरफ पीला धुआं फैल गया। सलवार सूट पहने इस महिला को महिला पुलिस कर्मियों ने पकड़ लिया। इस दौरान वो लगातार नारेबाजी किए जा रही थी। इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? क्यों नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग?
लोकसभा के अंदर स्मोक क्रैकर का धुआं उठते ही सदन के बाहर मौजूद 2 लोग एक्शन में आ गए। 42 साल की नीलम और 24 साल के अमोल ने भी वही किया जो सदन के अंदर उनके साथियों ने किया। लोकसभा में स्मोक क्रैकर कांड के बाद अचानक ही बाहर भी हलचल तेज हो गई। संसद परिसर में मौजूद एक महिला और एक युवक ने भी स्मोक क्रैकर निकाल लिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोनों स्मोक क्रैकर फोड़ दिए और दोनों स्मोक क्रैकर से पीले रंग का धुआं उठने लगा। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आए और दोनों को दबोच लिया। पकड़े जाने के बाद भी महिला और युवक नारे लगाते रहे। इसके बाद सुरक्षाकर्मी दोनों को लेकर परिसर में बने कैंप की ओर आगे बढ़ गए। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें संसद में हुई सुरक्षा चूक से जुड़ी ये बड़ी खबर। जानकारी मिल रही है कि संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में कुल 6 लोग शामिल थे। संसद भवन से गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी गुरुग्राम के सेक्टर 7 में ठहरे हुए थे। चारों आरोपी विक्की शर्मा नाम के शख्स के घर में ठहरे थे। पुलिस विक्की शर्मा और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक क्रैकर कांड में शामिल 5 आरोपी गुरुग्राम में एक ही जगह पर ठहरे थे। बताया जा रहा है कि चारों आरोपी विक्की शर्मा के दोस्त हैं। विक्की शर्मा मूल रूप से हरियाणा के हिसार का रहने वाला है। सवाल उठता है कि ये लोग कैसे कलर स्मोक क्रैकर लेकर अंदर घुस गए। संसद में सुरक्षा बेहद कड़ी होती है, जहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बारीक से बारीक चीजों की भी तलाशी ली जाती है। फिर कैसे इतना बड़ा कैंस्टर कलर क्रैकर आरोपी संसद के अंदर ले जा पाए? कैसे सुरक्षा कर्मी और तमाम हाईटेक उपकरण इस कैंस्टर को नहीं पकड़ पाए? ये जो आप क्रिएटिव कलर स्मोक देख रहे हैं, जो कि कलर क्रैकर इसका नाम इसको कहा जाता है। अमूमन दिवाली या होली के त्योहार के अवसर पर आपने देखा होगा कि इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। यहाँ पर एक युवक और युवती पहुँचते हैं जो इस कलर स्मोक का इस्तेमाल करते हैं। ये वो पुलर है जिसको है और इसके अंदर से येलो रंग का स्मोक जो है वो निकला। स्मोक क्रैकर के अंदर लाल और पीले 2 रंग थे। आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लाल और येलो इन 2 कलर्स का प्रयोग किया गया था। इसको किस तरह से यूज किया जाता है, क्या वार्निंग है, ये तमाम चीजें भी जो हैं वो लिखी गई हैं। तो ये क्रिएटिव कलर स्मोक, टाइप कलर स्मोक, इसमें कलर येलो है। इसके साथ वार्निंग लिखी गई है कि हमेशा ग्लासेस गॉगल्स को पहने, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। 18+ से ऊपर के जो उम्र के लोग हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि किस तरह से यूज करना है। वो तो गनीमत रही कि कैंस्टर क्रैकर के अंदर नुकसान पहुंचाने वाला कोई केमिकल या बारूद नहीं था, नहीं तो संसद हमले की बरसी के दिन दोबारा कोई बड़ी घटना हो सकती थी। संसद के बाहर स्मोक क्रैकर फोड़कर नारेबाजी करने वालों की पहचान का भी बहुत जल्दी पता लगा लिया गया। दिल्ली पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और उन्हें पकड़कर संसद मार्ग थाने ले आई। पुलिस की गाड़ी से पहले महिला उतरी, उसके बाद वो युवक बाहर निकला जिसने संसद भवन परिसर में स्मोक क्रैकर फोड़ा। दोनों का नाम, पता और पहचान भी पुलिस ने जारी किया है। महिला का नाम है नीलम, उम्र है 42 साल। पिता का नाम है कौर सिंह। महिला हिसार में रेड स्क्वायर मार्केट की रहने वाली है। वहीं युवक का नाम है अमोल शिंदे, उम्र है 25 साल। पिता का नाम है धनराज शिंदे। अमोल महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हर एंगल से उनकी जांच की जा रही है। पुलिस जानना चाहती है कि संसद के अंदर और बाहर चारों लोगों का क्या असल मकसद था। संसद के बाहर हमला करने वाली महिला आरोपी नीलम देवी हिसार में रहकर पढ़ाई करती है, लेकिन उसका घर जिंद के घसो खुर्द गांव में है। नीलम का परिवार भी अपनी बेटी की हरकत से हैरान है। परिवार के मुताबिक वो काफी पढ़ी लिखी है और उसका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध भी नहीं है। नीलम ने MA, MPhil, B.Ed, C.Tet, H.Tet, नेट क्वालिफाइड है। स्टडी बहुत की उन्होंने, बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया है। ये ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाकी उसे मिलेंगे तब पता चलेगा कि उसने क्या किया है, क्यों किया है, किसके कहने पे किया है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, किसी पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है वो। बस इन किसान आंदोलन में जाती थी, ये हमारे गांव के जो बड़े बूढ़े इनके साथ बैठती थी, वहाँ पे ही जाती थी बस। और तो किसी आंदोलन में गई नहीं कभी आज तक, ना सुना हमने, ना कभी देखा। आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? वो तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा सर। संसद की सुरक्षा में चूक का वाकया दोपहर 1:01 पर सामने आया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। लेकिन हंगामा करने वाले लोगों की धरपकड़ के ठीक 1 घंटे बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई।
इस दौरान जैसे ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन के अंदर आए, कुछ सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जबकि ओम बिरला ने सदन के जरिए पूरे देश को बताया कि शून्यकाल के दौरान संसद में जो घटना घटी उसकी जांच शुरू हो चुकी है। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। ओम बिरला ने यह भी बताया कि लोकसभा में घुसे दोनों लोगों ने जो स्मोक क्रैकर छोड़ा था उसका धुआं नुकसानदायक नहीं था, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए किया गया। जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। इसके बाद लोकसभा स्पीकर सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर हंगामा काट दिया। विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते। इस दौरान ओम बिरला विपक्षी दलों के सांसदों को समझाने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने बताया कि इस मामले पर सरकार गंभीर है और विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ये सब हम सबकी चिंता। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि सदन में घुसे दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इस घटना की तह तक जाने की कोशिश जारी है। जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो दो लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन विपक्षी सांसद ओम बिरला की बातों से सहमत नहीं दिखे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक करार देते हुए सरकार पर सवाल उठाए। हमले वर्ष में इससे की घटना कैसे घटी? इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते। जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका और कहा कि ऐसे मुद्दों पर विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। देखो, इस पे वाद विवाद नहीं करना चाहिए, आप चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, अपन सब सीनियर व्यक्ति चिंता व्यक्त करना चाहिए, देश देखता है। संसद हमले की बरसी पर हुई घटना से जहां हड़कंप मच गया, वहीं कुछ सांसदों ने बहादुरी का परिचय देते हुए अफरा तफरी मचाने की कोशिश कर रहे दोनों युवकों को दबोचने में अहम किरदार अदा किया। इन्हीं में से एक थे राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने एक बेंच से दूसरी बेंच पर कूद रहे शख्स को न सिर्फ आगे बढ़ने से रोका बल्कि उसे पकड़ लिया। हमने पकड़ने की कोशिश की, पकड़ भी लिया। एक को जो सबसे आगे बढ़ रहा था उसको मैंने पकड़, संजय जी पकड़ के उसको दबोच लिया। दूसरा भी पीछे था, दूसरे था तो उसको पकड़ लिया। उनका मकसद जो था वो कहीं न कहीं उनका मकसद गलत था। हनुमान बेनीवाल के अलावा बीएसपी के सांसद मलुक नागर ने भी हंगामा मचा रहे दोनों युवकों को पकड़ने में अहम किरदार अदा किए। हम लोगों ने 6-7 एमपी भाग करके उसे पकड़ने के जैसे नजदीक पहुंचे तो उसने जूता निकाला। हमें लगा जूता फेंक करके सर मारा गया, इसमें कुछ निकाल रहा है, पर जैसे ही जूता निकाला फिर भी पकड़ लिया और पकड़ के उसकी पिटाई शुरू करी। उधर हम उसे पकड़ रहे थे और उधर उसने जूते में शायद कोई चीज निकाली और कोई खोली, उसमें इतना बुरा धुआं ऐसी गैस पूरे में फैली कि जो बिल्कुल एकदम उसको झेला नहीं जा सकता। वहीं सांसद दानिश अली ने भी बहादुरी का परिचय देते हुए संसद में स्मोक क्रैकर छोड़ रहे दोनों युवकों में से एक को पकड़ने में सुरक्षा कर्मियों की मदद की। घटना के बाद संसद से बाहर निकले दानिश अली ने जी न्यूज से बातचीत की और बताया कि कैसे प्रश्नकाल के दौरान सदन में अफरा तफरी मच गई। सदन में ऊपर से पब्लिक गैलरी से जो है लोग कूदे और एकदम से धुआं जो है वो अफरा तफरी मच गई, बाहर आए। खैर हम उन लोगों को पार्लियामेंटेरियंस ने ही पकड़ लिया और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने पकड़ लिया। जबकि घटना के दौरान पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि दोनों जूता खोलने का कोशिश कर रहा था, शायद जूते के अंदर का छिपा रखा था जिससे धुआं निकला तो पिट की और धुआं निकलने की आवाज नहीं सुनी। इतना घटनाक्रम हुआ, इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अरविंद सावंत ने बताया कि दोनों युवक सीधे नीचे नहीं कूदे बल्कि पहले गैलरी पर लटकते दिखे। अचानक दो व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से
कूदना स्टार्ट कर दिया। संसद समेत पूरे देश को डरा देने वाले 4 चेहरे बेहद आम हैं, लेकिन उन्होंने आज जो कुछ भी किया वो डरावना है। आपको बताते हैं कि संसद के अंदर और बाहर जो 4 घुसपैठिए पकड़े गए वो कौन हैं और कहां के रहने वाले हैं। लोकसभा के अंदर स्मोक क्रैकर जिन 2 युवकों ने फोड़े उनके नाम सागर शर्मा और मनोरंजन डीआई है। जानकारी के मुताबिक सागर शर्मा लखनऊ के आलमबाग इलाके का है, जबकि मनोरंजन डीआई कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है। सदन के बाहर जो 2 लोग पकड़े गए उनमें नीलम और अमोल शिंदे शामिल हैं। 42 साल की नीलम हरियाणा के हिसार की रहने वाली है, जबकि अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। चारों आरोपी 4 अलग शहर और राज्य के रहने वाले हैं। सवाल यह है कि आखिर ये चारों एक साथ कैसे संसद पहुंचे? क्या इन चारों ने पहले से क्रैकर कांड की तैयारी कर रखी थी या फिर इन चारों ने किसी के कहने पर इस कांड को अंजाम दिया? सवाल यह भी है कि आखिर इतना जोखिम लेकर संसद में पटाखे फोड़ने के पीछे इनका मकसद क्या था? संसद में घुसकर उत्पात मचाने वाले एक युवक मनोरंजन डीआई के बारे में पता लगा कि वो मैसूर का रहने वाला है। यही नहीं, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर चुका है। जबकि मैसूर में रह रहे मनोरंजन के पिता ने जी न्यूज से बातचीत में बताया कि उनका लड़का बहुत ही सीधा साधा है। वो स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ता है। वो मुर्गियां और भेड़े सप्लाई किया करता है। सर यारे ಮಾಡಲಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಮಾಡಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡಲಿ ಅದು ಬಾರಿ ಖಂಡನೀಯ ಸರ್. ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇದು ಸೊ ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್. ಅದು ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್. ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಖಂಡನೀಯ ಅಲ್ವಾ ಸರ್. लेकिन मनोरंजन के पिता देवराजे गौड़ा ने कहा कि उनके बेटे ने जो कुछ भी किया उसकी जानकारी किसी को नहीं। संसद में स्मोक क्रैकर चलाने वाले सागर शर्मा की मां और बहन से भी जी न्यूज ने बातचीत की। आरोपी सागर शर्मा की मां ने बताया कि उनका बेटा इंटर तक पढ़ा है और फिलहाल ई रिक्शा चलाता है। सागर आपका बेटा है, आपको कैसे खबर लगी कि वो वहाँ पर ऐसी हरकत की है उसने? अभी आप लोग आए हैं तभी तो खबर लगी है। हमें तो पता भी नहीं था। कभी उसने इस तरह की चांस ऐसा हुआ कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा। कभी कोई लड़ाई झगड़ा किसी से? कोई नहीं लड़ाई, कोई तनाव नहीं, किसी बात को लेकर नाराजगी, सिस्टम से नाराजगी, सरकार से नाराजगी? नहीं, कभी नहीं ऐसा महसूस? नहीं, महसूस नहीं हुआ। तो शादी हो गई थी उसकी? नहीं, शादी नहीं हुई अभी। तो आप लोग को क्या कह के निकला था यहाँ से बोल रहा था कि दोस्तों के साथ काम है, जाऊंगा वही धरना प्रदर्शन के लिए, ये बताया था। कब निकला? अभी का नहीं बताया था, ये बताया था हमको, तो यही मुझे पता है और मुझे कुछ पता नहीं है। तो आपके पति क्या करते हैं? कारपेंटर है। यानी सागर कमाने वाला दूसरा व्यक्ति? हाँ, दूसरा व्यक्ति। तो अच्छी खासी ई रिक्शा से कमाई हो जाती होगी, गुजारे लायक? हाँ, गुजारे लायक हो जाती है। तो फिर इस तरह की हरकत क्यों की वहाँ जाके संसद में, भगत सिंह की तरह जो भगत सिंह ने किया था? जी पता नहीं क्यों किया ऐसे, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही रह रहे हैं शुरू से ही, आम लोगों की तरह। कोई काम भर की कमाई हम लोगों की कोई, और शुरू से हम लोग यहाँ ऐसे, और ऐसी कोई बात होती है वैसा मेरा बेटा होता तो आज हम यहाँ पे ना होते, अपने खुद के घर में होते और अच्छे से रह रहे होते। इस तरह का कदम उठाना ये बताता है कि कई दिनों से वो परेशान हो, मानसिक तनाव में हो या फ्रस्ट्रेशन में हो, डिप्रेशन में हो। कभी कुछ ऐसा लगा आपको? कुछ नहीं है कि ये है कि गलत बात उसको बर्दाश्त नहीं होती, बस इतना ही पता है मुझे। किस तरह की गलत बात बर्दाश्त नहीं होती? अरे जैसे इंसान जो कर रहा है, झूठ बोल रहा हो, ये झूठ पे पर्दा डाल लो, ये सब चीजें, और कोई बात। सब बातों को लेकर वो गुस्सा करता है तो उसकी बस, हाँ, और कोई बात नहीं। क्या उसको जैसे कोई झूठ बोल रहा है तो उसको खराब लगता है? हाँ। तो उसने कभी ये कहा कि कोई झूठ बोल, गलत कर दे इसी किसी के साथ हो जाता है तो ये चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं होती है, ये चीज़ है। बस उसकी आदत के बारे में मुझे ये पता है। संसद भवन के बाहर दोनों युवक युवतियों ने जिस जगह वारदात को अंजाम दिया वो जगह ट्रांसपोर्ट भवन के ठीक सामने है। वहां से संसद में अंदर जाने के लिए कई सुरक्षा चक्र का सामना करना पड़ता है, लेकिन सारे सुरक्षा के इंतजाम धरे के धरे रह गए। संसद में इस वारदात ने सदन की सुरक्षा प्रणाली को बेनकाब कर दिया। आप देखिए कि किस तरह सुरक्षा होती है। एक बात दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ पैरामिलिट्री के फोर्स होते हैं। ये देखिए संसद भवन परिसर के बाहर है, यहाँ पर सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, और ये जो है ये वॉच एंड वार्ड है। मैं चला जा रहा हूँ, ये वॉच एंड वार्ड है।
आप समझ रही ना, ये वॉच एंड वार्ड हैं जो पार्लियामेंट के सिक्योरिटी होते हैं। ये बाहरी फोर्स होता है जो दिल्ली पुलिस और CISF के जमीन होता है। अंदर की पूरी सिक्योरिटी वॉच एंड वार्ड का होता है। सुरक्षा कर्मियों की चेकिंग के बाद गेट के अंदर घुसते ही विजिटर पास की चेकिंग होती है। जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर कोई भी विजिटर आता है, उसके बाद ये गेट है, ये जिस तरह से लोग जा रहे हैं इसी तरह से विजिटर जाते हैं और उनका पास यहाँ पर एक मशीन है, वहाँ पर चेक किया जाता है। पास वेरीफाई होने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जाता है। संसद परिसर में दाखिल होने के लिए ये तो पहला पड़ाव है, जहां पर पहली चेकिंग होती है, लेकिन इसके बाद संसद में दर्शक दीर्घा तक पहुंचने से पहले 4 से 5 जगह पर चेकिंग की जाती है और हर चेकिंग पॉइंट पर हाईटेक मशीनों से और मैनुअली जांच और तलाशी ली जाती है। वॉच एंड वार्ड वो साफ तौर कहते हैं कि आप कोई मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे, कोई पेपर लेकर नहीं जाएंगे, सिर्फ पास लेकर जाएंगे। उसके बाद अंदर में एक बड़ा सा कमरा है, वहाँ पर सिक्योरिटी के CRPF के लोग होते हैं, CISF के लोग होते हैं और वॉच एंड वार्ड होते हैं। उनकी पूरी वहाँ फ्रिस्किंग होती है, मैनुअल भी होती है और यंत्र द्वारा भी, मशीनों द्वारा भी होती है। उसके बाद अंदर की तस्वीर दिखाना ठीक नहीं है, 100-150 मीटर वो अंदर जाते हैं। फिर जो नया संसद भवन बना है, वहाँ पर एक जो विजिटर के लिए द्वार बना है, उस विजिटर के द्वार पर भी फ्रिस्किंग होती है, वहाँ भी चेक होता है, 2-2 बार चेक होता है। उसके बाद सीढ़ी से जाते हैं चढ़कर, जो लोकसभा गैलरी में जाना है या राज्यसभा गैलरी में, जहां पर गैलरी में जाते हैं वहां एक बार फिर से फ्रिस्किंग होती है। ऐसे में चारों शख्स इतनी ज्यादा तलाशी और जांच के बावजूद कैसे स्मोक क्रैकर लेकर अंदर पहुंच गए और आसानी से वारदात को अंजाम दे दिया। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद संसद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी और नई संसद की सिक्योरिटी तो और भी आधुनिक और मजबूत बनाई गई है। संसद की नई इमारत में घुसने से पहले गेट पर ही पूरी जांच की जाती है और पहचान पत्र या विजिटर्स पास की पूरी जांच के बाद ही किसी को अंदर जाने दिया जाता है। नए संसद भवन में थर्मल इमेजिंग सिस्टम लगाया गया है, जिसके जरिए किसी भी तरह की घुसपैठ का पता लगाया जा सकता है। साथ ही जगह जगह फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस आधुनिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो किसी भी संदिग्ध को देखते ही सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट कर देते हैं। साथ ही संसद भवन की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक हथियार और उपकरण दिए गए हैं। साथ ही संसद परिसर में कमांडोज की यूनिट भी तैनात रहती है, जो किसी भी इमरजेंसी से निपटने में सक्षम है। संसद में आने वाले मेहमानों, गाड़ियों और कर्मचारियों की कई स्तरों पर जांच की जाती है। संसद सदस्यों और संसद के कर्मचारियों को डिजिटल चिप से लैस ID कार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें उनकी सारी जानकारी दर्ज है। लेकिन इतनी चाक-चौबंद सुरक्षा के बावजूद सदन के अंदर तक पटाखे लेकर पहुंचना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जरूरत है कि नए संसद भवन की सुरक्षा की फिर से समीक्षा की जाए और सुरक्षा कर्मियों को ज्यादा मुस्तैद किया जाए और कमियों को दूर किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। पहले तो संसद की सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन उसके बाद भी वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और पुलिस ने लापरवाही बरती। संसद परिसर के बाहर भी स्मोक क्रैकर के निशान और अवशेष मौजूद थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें उठाने की जहमत नहीं उठाई और वहां मौजूद लोग सबूतों पर चलते रहे। आप देखिए कि जो पुलिस हमें रोक रही है, दिखाना चाह रहा हूँ, एक सेकंड, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो बाहर की जो तस्वीर थी, जहां पर जो क्रैकर जो यहाँ पर डाला गया था, आप देखिए कि जो ये विस्फोटक कहें या फिर अवसाद कहें या जो भी, ये बहुत अनअटेंडेंट था काफी देर तक। इस पर चप्पल, जूता, बहुत से लोग इस पर चले। बाद में फॉरेंसिक के लोग यहाँ पर आए, शायद टीवी पर देखने के बाद दिल्ली पुलिस को ये होश आया है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस अब इसको घेरे हुए, जबकि 2 घंटे से ज्यादा समय हो गया। सवाल उठता है कि देश की सबसे सुरक्षित जगह पर इतनी बड़ी वारदात हो गई और पुलिस और फॉरेंसिक टीम का घंटों तक कोई अता पता ही नहीं। और जब मीडिया में संसद परिसर के बाहर सबूतों के निशान दिखाए जाने लगे, तो तब फॉरेंसिक की टीम भी करीब 2 से ढाई घंटे बाद पहुंची और सैंपल इकट्ठा किए। ये देखिए फॉरेंसिक की टीम आ चुकी है, फोटो निकाला गया है, फोटो में भी देखा जा रहा है, इसके साथ उसके सैंपल लिए गए हैं। और क्या सिस्टम होता है देखिए, फॉलो देखिए, ये शख्स यहाँ बैठते हुए, ये जो शख्स है फॉरेंसिक टीम के, इन्होंने लकीर लगाई है। ये तमाम प्रोसेस, जो भी फॉरेंसिक टीम का जो प्रोसेस होता है, जो जांच का प्रोसेस होता है, उसको फॉलो किया जा रहा है, लेकिन बहुत लेट किया जा रहा है। ये सवाल खड़ा कहा जा सकता है कि ये बहुत देरी हुई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम सैंपल लेकर के चली गई। इस डब्बे में सैंपल लिया गया है और सैंपल लेके अब ये गाड़ी में इसको रखा जा रहा है। ये देखिए सैंपल लेके फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन है, ये देखिए पूरा लिखा हुआ है इस पे, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम जो वैन है वो पहुंच चुकी है। यहाँ से सैंपल लेके जाया जा रहा है।
संसद भवन की विजिटर्स गैलरी में पहुंचना आसान नहीं होता। इसके लिए कई चरणों की जांच और पूछताछ की जाती है। अगर कोई व्यक्ति सदन की कार्रवाई देखना चाहता है तो उसे किसी सांसद से सर्टिफिकेट लेना होता है। नियम के मुताबिक सांसद उसी व्यक्ति के लिए विजिटर कार्ड का आवेदन कर सकता है जिसको वो निजी तौर पर और अच्छी तरह से जानता पहचानता हो। विजिटर्स कार्ड दिलवाने के लिए सांसद को सर्टिफिकेट भी देना होता है कि वो उस व्यक्ति को निजी तौर पर जानता है और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। संसद में जाने वाले हर विजिटर को ये बताना होता है कि वो दिल्ली में कहां ठहरा हुआ है। विजिटर कार्ड जारी होने के बाद संसद पहुंचने वाले लोगों को बिना फोटो पहचान पत्र दिखाए अंदर नहीं जाने दिया जाता है। विजिटर्स के लिए आधार कार्ड लेकर जाना अनिवार्य होता है ताकि उनके बायोमेट्रिक डेटा का मिलान किया जा सके। साथ ही मोबाइल, लैपटॉप या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साथ ले जाने की इजाजत नहीं होती है। लोकसभा के अंदर कूदने वाले दोनों आरोपी दर्शक दीर्घा में बैठे थे। उन दोनों आरोपियों के ठीक पीछे कुछ महिलाएं भी बैठी थी और सदन की कार्रवाई को देख रही थी। और उन्होंने अपनी आंखों देखी पूरी वारदात को बताया। ये महिलाएं पुणे से आई थी। हमारे आगे से कूदे, पहले एक बंदा कूदा, उसके बाद हमें लगा कि दूसरा बंदा उसको पकड़ने चला है, तो नहीं, वो कूदने ही वाला था। उसके हाथ से उसने कुछ तो भी फेंका, उससे दूर निकल रहा था, कुछ तो भी फेंका और उस बंदे ने भी आगे जंप करी। इनके मुताबिक दूसरे बंदे ने जूते से कुछ निकाल कर फेंका जिससे धुआं निकलने लगा और फिर वो भी कूद गया। जो सेकंड वाला था उसने भी जंप मारी। फिर उसने वो बम फेंका तो येलो जैसा स्मोक आया। ये चश्मदीद महिलाएं बेहद हैरान हैं कि इतनी सुरक्षा के बीच वो कैसे अपने साथ क्रैकर लेकर पहुंच गया। बहुत चेकिंग होती है आगे जाके भी। हमारा 2-3 बार हमारा पर्स इधर से उधर गया, हमें कुछ भी नहीं, मतलब घड़ी निकाल के ले गई। सभी उन्होंने सभी सिक्योरिटी रखी थी। लेकिन इसके बावजूद 4 लोग कैसे संसद की सुरक्षा को चकमा देकर क्रैकर लेकर अंदर पहुंच गए, ये बड़ा सवाल है। जिस जगह पर दोनों आरोपी संसद की विजिटर्स गैलरी में बैठे थे, वहां पर एक महिला पत्रकार भी बैठी थी। उन्होंने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा और सुना। और जी मीडिया से उन्होंने बात कर पूरी घटना तफसील से बताई। जिस टाइम में हम लोग बैठे थे शून्य काल का, उस टाइम पे प्रश्न काल उस टाइम पे चल रहा था, तो एक अचानक मैंने देखा कि अध्यक्ष के बिल्कुल सामने वाली गैलरी में से एक व्यक्ति नीचे कूदता है और लगातार 1, 2, 3, 4 बेंच से कंटिन्यू कूदता वो जब हनुमान बेनीवाल जी यानी कि 3 बेंच पहले हनुमान बेनीवाल जी के बेंच पर जैसे ही आता है तो वो उसको एकदम पकड़ते, जैसे वो उसके पकड़ने से पहले वो अपना जूता खोलता है और उसमें से एक स्प्रे निकालता है जो पूरी तरह से येलो कलर का होता है। और जैसे ही उसको आकर बेनीवाल जी के पकड़ने के बाद जैसे वो उसको हाथ लगाने लगता है तो वो एकदम बोलता है, अरे भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो देशभक्त हूँ और मैं यहाँ प्रोटेस्ट करने आया हूँ, मुझे मत मारो। इतने में 3-4 जो है सांसद आते हैं और उसको लगातार 3-4 हाथ मार देते हैं। इतने में अभी जब उसको मार रहे थे, इतने में सेकंड वाला आदमी ऊपर से नीचे कूदता है और वो सीधा गैलरी के अंदर कूदता है और एकदम चिल्लाता हुआ बोलता है कि ये देश जो है यानी कि हम संविधान को बचाएंगे, हम या यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी। इतने में अपनी नारेबाजी कर रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी, हम संविधान को बचाएंगे और इतने में और हम देशभक्त हैं। इतने में अपने जूते में से फिर 2 स्प्रे निकालते हैं। वो दोनों स्प्रे जो हैं वो इतने तेज होते हैं, उसके अंदर केमिकल इतना तेज होता है कि पूरा सदन जो है वो धुएं से भर जाता है और उसकी स्मेल हमारी गैलरी तक आती है। तो हम लोग उसके अंदर थोड़ा सा सफिशिएंट सा ऐसा लगता है कि यार ये क्या हुआ एकदम ही। तो हाउस में हड़कंप मच गया और इतनी देर में इतना ज्यादा हड़कंप मच जाता है, तब तक अभी तक कोई भी वहाँ पर यानी कि इतनी देर में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ तक नहीं आता। इतने में तीसरा आदमी भी जैसे ही कूदने लगता है, लेकिन सांसदों के पकड़ने के कारण वो तीसरा आदमी वही रह जाता है। उसके साथ एक लेडीज भी है जो उसको पीछे से बचाती है, जो हमने अपनी आंखों से देखा। संसद की सुरक्षा में हुई भारी चूक के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा फैसला लिया। लोकसभा स्पीकर ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के बाद रिपोर्ट देने का निर्देश दिया और संसद के दर्शक दीर्घा में लोगों की एंट्री अगले आदेश तक रोक दी। इसके साथ ही संसद में एंट्री के लिए बनने वाले पास पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इतना ही नहीं, पूर्व सांसदों और उनके पीए के एंट्री पास पर भी रोक लगा दी गई। विजिटर पास के जरिए ही लोगों को सदन की गैलरी में बैठकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही देखने की अनुमति मिलती है। लेकिन संसद की सुरक्षा में सेंध के बाद विजिटर पास पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। संसद हमले की 22वीं बरसी पर तमाम नेताओं ने शहीदों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में संसद भवन पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की।
कैश फॉर क्यूरी मामले में संसद की सदस्यता रद्द होने पर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पहले मुझे एक ईमेल भेजें, मैं इसकी जांच करूंगा, उसके बाद ही जरूरी आदेश पारित करूंगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बाकी राज्यों में चुनाव हो सकते हैं तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो सकते, हम भी तो भारत का ही हिस्सा है। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केरल सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सबरीमाला मंदिर में बद इंतजामी को लेकर के बीजेवाईएम ने ये प्रदर्शन किया। पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में इस मौके का गवाह बनने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित कई खास मेहमान पहुंचे। और इन खास मेहमानों की मौजूदगी में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ लेने और कागजी औपचारिकताओं को निभाने के बाद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल और प्रधानमंत्री मोदी से बधाई ली और उनका आभार जताया। पीएम मोदी ने उनकी पीठ पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद मोहन यादव ने इस समारोह का हिस्सा बनने आई भीड़ का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मोहन यादव के बाद जगदीश देवड़ा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं। इसी तरह राजेंद्र शुक्ला ने भी दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विष्णुदेव साय की ताजपोशी की तैयारी भी जोरों पर रही। हालांकि दोपहर बाद 2 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह का वक्त अचानक शाम 4 बजे कर दिया गया और भोपाल में नजर आने वाले कई खास मेहमान इसमें हिस्सा लेने रायपुर पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने विष्णुदेव साय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। विष्णुदेव साय के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष और लोरमी सीट से विधायक चुने गए अरुण साव ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जो छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री होंगे। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं। इसके बाद तीसरे नंबर पर कवर्धा से विधायक विजय शर्मा को शपथ दिलाई गई, जो छत्तीसगढ़ के दूसरे उप मुख्यमंत्री बनाए गए। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। रायपुर में हुए शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह, दूसरे केंद्रीय मंत्रियों और योगी आदित्यनाथ के अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और रमन सिंह भी दिखे।